मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समझ फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग वर्ग 10+2 के विद्यार्थियों के लिए अर्थात इंटर के विद्यार्थियों के लिए अभी हाल ही में जो इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2021 हुआ है, मैं उसका पॉलिटिकल साइंस का, राजनीतिक शास्त्र का आंसर शीट लेकर के मैं उपस्थित हूं। तो जो भी विद्यार्थी वर्ग 10+2 की एग्जाम की तैयारी करते हैं और जिनका एग्जाम 2022 में है, तो जरूर इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और सेंटअप एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका मैं हल बताने जा रहा हूं। आप जरूर अगर सेंटअप एग्जाम दिए हैं तो आप अपने आंसर शीट को मिलाइए। मेरे पास जो है सेट कोड जो है ए है, मैं इस ए कोड से जो है आपको जो है प्रश्न का आंसर बताने जा रहा हूं। इस वीडियो में जो है 50 प्रश्नों को जो है आपको बताया जाएगा। इसका हम 2 पार्ट बनाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो मैं अभी पार्ट 1 बता रहा हूं, इसमें 50 प्रश्नों में बताने जा रहा हूं। सभी प्रश्न के आंसर बताने जा रहा हूं। आप जरूर इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो सब आया है, इस प्रश्न से लगभग 50% ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके फाइनल एग्जाम में मिलेंगे। तो आप जरूर इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब हम प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न क्या, पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहला प्रश्न क्या दिया है, उस प्रश्न को मैं पढ़ता हूं, उसका ऑप्शन में बताता हूं और उसका आंसर भी मैं बताऊंगा। आप अगर एग्जाम दिए हैं सेंटअप एग्जाम का, तो आपके पास अगर ऐसा प्रश्न है तो आप उसका आंसर मिलाइए कि क्या आपने सही दिया। अगर ऐसा नहीं है तो आप इस सभी प्रश्नों को लिख करके अपना एक नोटबुक तैयार कीजिए और इस प्रश्न को याद कीजिएगा, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो बढ़ते हैं 50 प्रश्न जो सीरीज है उस सीरीज को। तो आज का सबसे पहला प्रश्न पर ए रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि यह किसने कहा कि राजनीति शास्त्र राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है अरस्तु, बी में है गार्नर, सी में है ग्रीन और डी में है गिलक्रास्ट। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन गिलक्रास्ट। जो भी विद्यार्थी इसका आंसर डी नंबर दिए उनका बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीति शास्त्री है। ए में है प्लेटो, बी में है अरस्तु, सी में है डेविड ईस्टन और डी में है कौटिल्य। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन डेविड ईस्टन। तो जो भी विद्यार्थी अपने एग्जाम में सी नंबर ऑप्शन दिए हैं डेविड ईस्टन, उनका बिल्कुल सही है। एक चीज और याद रखिएगा कि अभी वर्तमान समय में आधुनिक राजनीतिक शास्त्रों की संख्या 4-5 गो है। मैं उनका नाम बोल दे रहा हूं। सबसे पहला है 1 नंबर में जॉर्ज कैटलिन, 2 नंबर में है डेविड ईस्टन, 3 में है हेराल्ड और 4 में है लासवेल और 5 में है कापलान। तो इन 5 में से किसी भी व्यक्ति का नाम आधुनिक राजनीतिक शास्त्री के रूप में दिया जाएगा, तो इन 5 में से कोई ऑप्शन में होगा वह आपका आंसर होगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। तो तीसरा नंबर प्रश्न करा है, किसने कहा राजनीतिक दर्शन का जन्म राजनीतिक शास्त्र के बहुत पहले हुआ, क्योंकि राजनीतिक दर्शन की मूल बातों पर राजनीतिक शास्त्र आधारित है। ठीक है, इसका 4 ऑप्शन दिया गया था। ए में है अरस्तु, बी में है गार्नर, सी में है ग्रीन और डी में है गिलक्रास्ट। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन गार्नर। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन गार्नर। तो जो भी विद्यार्थी इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन दिए उनका बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो चौथा नंबर प्रश्न है, किसने कहा कि इतिहास बीती हुई राजनीति है और राजनीति वर्तमान इतिहास है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है गार्नर, बी में है फ्रीमैन, सी में है सीले और डी में है ब्राइस। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन सर जॉन सीले। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन सर जॉन सीले। सीले का पूरा नाम सर जॉन सीले है। ठीक है, बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 5 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 5 नंबर प्रश्न है, किसने कहा इतिहास के बिना राजनीतिक शास्त्र जड़ विहीन है और राजनीतिक शास्त्र के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है। ए में है सीले, बी में है फ्रीमैन, सी में है गार्नर और डी में है वर्गेस। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन सीले, सर जॉन सीले। तो बढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का छठा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का छठा नंबर प्रश्न है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है अरस्तु, बी में है प्लेटो, सी में है हिगले और डी में है कौटिल्य। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन कौटिल्य। तो बढ़ते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न है, राज्य के आवश्यक तत्व हैं। ए में है संप्रभुता, धर्म, जनसंख्या, भूभाग। बी में है जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। सी में है भूभाग, न्यायालय, सैन्य बल,
जनसंख्या और डी में है भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर क्या होगा? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप जरूर इस पूरे प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी एग्जाम से 50% प्रश्न आपके लड़ेंगे। और जहां जहां एग्जाम हो रहा है और हमको जैसे जैसे क्वेश्चन मिल रहा है, मैं सबका जो है आपको आंसर शीट बताऊंगा अवश्य इस प्रश्न का। तो आप जरूर इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और मेरे चैनल पर बने रहिए। और मेरे चैनल पर पहली बार है तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। तो 7 का आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फाइनल एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछेगा, इसलिए ध्यान से इसको पढ़िएगा। तो चलिए बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न है, किसने कहा राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य से होता है? प्रश्न फिर से बोल देते हैं। प्रश्न है, किसने कहा राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य से होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है गार्नर, बी में है टी.एच. ग्रीन, सी में है लास्की और डी में है बर्क। यह क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, यहाँ पे इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा प्लेटो। ठीक है, तो यह गलती है चारों ऑप्शन, इसलिए इसका आंसर आप साइड से याद कीजिएगा। प्रश्न है, किसने कहा राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य से होता है? तो इसका आंसर होगा प्लेटो। इसका आंसर प्लेटो होगा, न कि ये जो 4 ऑप्शन दिया गया गलत है, बिल्कुल गलत है। इसका आंसर प्लेटो होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 9वां नंबर प्रश्न है, लेवियाथन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? प्रश्न फिर से बोल देते हैं। प्रश्न है, लेवियाथन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ए में है ऑक्सफोर्ड, बी में है ब्लंसली, सी में है थॉमस हॉबस और डी में है ग्रीन। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, थॉमस हॉबस। थॉमस हॉबस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 10वां प्रश्न है, रूसो के अनुसार संप्रभुता का निवास कहाँ है? ए में है संसद में, बी में है राजा, सी में है सामान्य इच्छा और डी में है न्यायालय। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, सामान्य इच्छा। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, सामान्य इच्छा। तो बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 11वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 11वां प्रश्न है, आधुनिक युग में संप्रभुता के प्रवर्तक हैं। ए में है लॉस्की, बी में है कोकर, सी में है बोंदा और डी में है ग्रोसियस। ठीक है, ऑप्शन फिर से बोल देते हैं। ए में है लास्की, बी में है कोकर, सी में है बोंदा और डी में है ग्रोसियस। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, बोंदा। इनका पूरा नाम था जाम बोंदा। चलिए बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विचारकों में से किस विचारक ने राजा को निरंकुश संप्रभु बताया? ए में है हावस, बी में है लॉक, सी में है रूसो और डी में है बोंदा। ठीक है, इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, रूसो। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, रूसो। बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न है, ऑस्टिन के अनुसार संप्रभु के आदेशों का लोग पालन करते हैं। ए में है आदतन, बी में है शक्ति के कारण, सी में है नैतिकता के कारण और डी में है कानून के कारण। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, शक्ति के कारण। तो बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न है, राजनीतिक संप्रभुता का अर्थ होता है। ए में है राजा की संप्रभुता, बी में है प्रधानमंत्री की संप्रभुता, सी में है संसद की संप्रभुता और डी में है जनता की संप्रभुता। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, संसद की संप्रभुता। तो जो भी विद्यार्थी इन सभी प्रश्नों का जवाब सही बताए हैं, मैं जो बोल रहा हूं उसका जवाब सही मिल रहा है, तो समझिए कि वो अपने एग्जाम की तैयारी बढ़िया से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अब 15वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 15वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 15वां नंबर प्रश्न है, लोकतांत्रिक राष्ट्र में संप्रभुता का निवास निम्नलिखित में से कहां होता है? ए में है प्रेस में, बी में है न्यायालय में, सी में है संसद में और डी में है जनता में। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, संसद में। तो बढ़ते हैं 16वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 16वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन संप्रभुता का गुण नहीं है? ए में है अस्थायित्व, बी में परित्याज्यता, सी में अविभाज्यता तथा निरंकुशता और डी में इनमें से सभी। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, परित्याज्यता। ठीक है, तो बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 17 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 17 नंबर प्रश्न है, रूसो ने जन संप्रभुता के सिद्धांत को अपनी किस पुस्तक में प्रतिपादित किया? ए में है लेवियाथन, बी में है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सी में रिपब्लिक और डी में है द लॉज। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 18 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 18 नंबर प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुई थी?
ए में है 1995, बी में है 1997, सी में है 1998 और डी में है 2002। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन 1997। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन 1997। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का नेक्स्ट नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, यह किसकी उक्ति है, कानून स्वयं प्रभु की आज्ञा है। ए में है हालैंड, बी में है सालमंड, सी में है ऑस्टिन और डी में है विल्सन। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन ऑस्टिन। तो जो भी विद्यार्थी इनका आंसर सी दिए है उनका बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 20 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 20 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में बुलंद किया गया। ऑप्शन ए में है इंग्लैंड के गौरवपूर्ण क्रांति, बी में है औद्योगिक क्रांति, सी में है फ्रांस की राज क्रांति और डी में है बोल्शेविक क्रांति। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन फ्रांस की राज्य क्रांति। तो बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। तो 21 नंबर प्रश्न है, न्याय शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। ए में है जस्टिसियाल, बी में है जूल्सी फ्रुडेंस, सी में है जस और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन जस। तो बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 22 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 22 नंबर प्रश्न है, परंपरागत उदारवाद के प्रवर्तक निम्न में से कौन नहीं है। ए में है लूथर, बी में है फाइनर, सी में है वाल्डेयर और डी में है लॉस्की। इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर कुछ नहीं होगा, ये चारों के चारों जो है, ठीक है, ये सभी जो है परंपरागत उत्तरवाद के प्रवर्तक थे। समझ में आ गया ना? ये चारों आदमी जो है परंपरागत उत्तरवाद के प्रवर्तक थे। ठीक है, तो यहाँ पे करें कोई नहीं, यह गलत है। यहाँ पे ये चारों जो है परंपरागत उत्तरवाद के प्रवर्तक थे। लूथर भी थे, फाइनर भी थे, वाल्डियर थे और लॉस्की भी थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यह प्रश्न थोड़ा गड़बड़ है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा कि ये चारों के चारों क्या थे, परंपरागत उत्तरवाद के समर्थक थे। ठीक है, प्रवर्तक थे। तो बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 23 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 23 नंबर प्रश्न है, नागरिक अधिकारों का उपयोग कौन करते हैं। ए में है केवल नागरिक, बी में है केवल विदेशी, सी में है नागरिक और विदेशी दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हुआ ए नंबर ऑप्शन केवल नागरिक। तो बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 24 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 24 नंबर प्रश्न है, अधिकारों का संरक्षक और लागू करने वाली संस्था कौन है। ए में है राज्य, बी में सरकार, सी में समाज और डी में है विधानमंडल। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन सरकार। तो बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 25 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 25 नंबर प्रश्न है, किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में रहता है। ए में है मॉन्टेस्क्यू, बी में है हब्स, सी में है रूसो और डी में है लास्की। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन रूसो। तो बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 26 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 26 नंबर प्रश्न है कि भारत की शासन व्यवस्था कैसी है। ए में है संघनात्मक, बी में है पंथ निरपेक्ष, सी में है संसदात्मक और डी में इनमें से सभी। ध्यान रखिएगा, भारत की जो शासन व्यवस्था है वह द्विसदनात्मक है, जिसमें संसदीय प्रणाली होती है और संसदीय प्रणाली के 3 अंग होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। समझ में आ गया? तो भारत की शासन व्यवस्था कैसी भाई? तो द्विसदनात्मक होती है या संसदीय प्रणाली है। ठीक है, यानी इसका आंसर होगा आपका सी नंबर ऑप्शन संसदात्मक। ठीक है, तो बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 27 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 27 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा की रचना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ए में है लॉर्ड इरविन, बी में लॉर्ड लिनलिथगो, सी में लॉर्ड वेवल और डी में लॉर्ड माउंटबेटन। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन लॉर्ड वेवल। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन लॉर्ड वेवल। तो बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 28 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 28 नंबर प्रश्न है, किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आपको बताना है कि किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में जवाहरलाल नेहरू, सी में डॉक्टर BR अम्बेडकर और डी में सचिदानंद सिन्हा। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, याद रखिएगा, प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो सचिदानंद सिन्हा थे और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो यह प्रश्न भूलिएगा नहीं, क्योंकि इससे एक प्रश्न आएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो इसका आंसर बताइएगा सचिदानंद सिन्हा। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन। अगर प्रश्न पूछा जाएगा
कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछे कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो इसका आंसर होगा बी.एन. राव। समझ में आ गया? चलिए, तो आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 29 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 29 नंबर प्रश्न है कि 26 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए में पूर्ण स्वराज दिवस, बी में स्वराज दिवस, सी में स्वतंत्रता दिवस और डी में गणतंत्र दिवस। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, गणतंत्र दिवस। तो बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 30 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 30 नंबर प्रश्न है, अब हमारे संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? आपको बताना है कि अब हमारे संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? ए में समानता का अधिकार, बी में स्वतंत्रता का अधिकार, सी में धर्म का अधिकार और डी में संपत्ति का अधिकार। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, संपत्ति का अधिकार। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, संपत्ति का अधिकार। तो आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों को यह प्रश्न समझ में आ रहे हैं और आपने अपने एग्जाम में सभी प्रश्न जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। अगर नहीं दिए हैं और आपको लगता है कि सभी प्रश्न आपने गलत बनाया है, तो आप जरूर इसका नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम में आने वाले हैं। इसका जो है 50% प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आएंगे। तो आप जरूर इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि सही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि इस तरह का एमबीबीआई क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप उस वीडियो को सबसे पहली बार देखें। तो बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज के 31 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज के 31 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में कौन सी मत पद्धतियां अपनाई जा सकती हैं? ए में है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, बी में है प्रत्यक्ष मत प्रणाली, सी में है संचयी मत प्रणाली और डी में है द्वितीय मतदान प्रणाली। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो जो भी विद्यार्थी इसका जवाब ए नंबर ऑप्शन दिए उनका बिल्कुल सही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जरूर इसको पूरा देख के जाइए, क्योंकि यह प्रश्न आने वाला है एग्जाम में। तो बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 32 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 32 नंबर प्रश्न है, किसने कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया है? ए में है जे.एस. मिल, बी में जी.डी.एच. कोल, सी में है एच.जे. क्लास्की और डी में है लॉर्ड जेम्स प्राइस। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, जी.डी.एच. कोल। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, जी.डी.एच. कोल। तो बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 33 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 33 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद में कौन शामिल किए जाते हैं? ए में है राष्ट्रपति, बी में है राज्यसभा, सी में लोकसभा और डी में है इनमें से सभी। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, इनमें से सभी। तो बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 34 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ए में है राष्ट्रपति, बी में है राज्यसभा, सी में है लोकसभा और डी में है संसद। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, लोकसभा। अगर प्रश्न पूछा जाए कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तब राष्ट्रपति होगा आंसर। अगर प्रश्न पूछा जाए कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद वास्तविक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तब होगा प्रधानमंत्री। समझ में आ गया? प्रश्न समझ में आया? प्रश्न फिर से बोल देते हैं। प्रश्न अगर पूछा गया है इस किताब में, इस क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। 4 ऑप्शन दिया गया था। ए में है राष्ट्रपति, बी में है राज्यसभा, सी में है लोकसभा और डी में है संसद। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, लोकसभा के प्रति। ठीक है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो इसका आंसर होगा लोकसभा। अगर प्रश्न पूछा जाए कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो राष्ट्रपति। समझ में आया? अगर प्रश्न पूछा जाए कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद वास्तविक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो प्रधानमंत्री। समझ में आ गया? कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए, तो आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं 35वें नंबर प्रश्न की ओर। तो बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 35 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपने विवेकानुसार कार्य कर सकता है जहां वह आवश्यक समझे? ए में है उपराष्ट्रपति, बी में है प्रधानमंत्री, सी में है राज्यपाल और डी में है मुख्यमंत्री। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, राज्यपाल। ठीक है। तो बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 36 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 36 नंबर प्रश्न है, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ए में राज्यपाल, बी में राज्यसभा, सी में लोकसभा और डी में विधानसभा। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, विधानसभा। तो बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 37 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 37 नंबर प्रश्न है, भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित की गई?
प्रश्न फिर से बोल देते हैं। प्रश्न है, भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित की गई? ए में है 1919 का भारत सरकार अधिनियम, बी में है 1935 का भारत सरकार अधिनियम, सी में है 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम और डी में है 1949 का भारतीय संविधान। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो बढ़ते हैं 38वां नंबर प्रश्न की ओर। यह प्रश्न इंपोर्टेंट है। 37 नंबर प्रश्न हमने जो बताया बहुत ही इंपोर्टेंट है, आप जरूर उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 38वां प्रश्न की ओर। तो बढ़ते हैं 38वां नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 38वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 38वां नंबर प्रश्न है, किसी राज्य की विधानसभा को कौन निलंबित कर सकता है? ए में है राष्ट्रपति, बी में है प्रधानमंत्री, सी में है राज्यपाल और डी में है मुख्यमंत्री। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन राज्यपाल। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन राज्यपाल, ठीक है। तो बढ़ते हैं 39वें नंबर प्रश्न की ओर। तो बढ़ते हैं 39वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 39वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 39 नंबर प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद को बनाने या तोड़ने की शक्ति किसे प्राप्त है? प्रश्न फिर से बोल देते हैं। प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद को बनाने या तोड़ने की शक्ति किसे प्राप्त है? ए में है राष्ट्रपति को, बी में है राज्यसभा को, सी में है लोकसभा को और डी में है संसद को। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन संसद को। तो बढ़ते हैं 40वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 40वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 40 नंबर प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था लचीली है क्योंकि ए में है सबल केंद्र है, बी में सरल संविधान संशोधन विधि है, सी में आपातकाल में यह एकात्मक हो सकती है और डी में केंद्र और राज्य के बीच सहयोग संस्थाएं हैं। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन केंद्र और राज्य के बीच सहयोगी संस्थाएं हैं। चलिए बढ़ते हैं 41 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 41 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 41 नंबर प्रश्न है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का विचार किसकी परिकल्पना पर आधारित है? ए में है तिलक का गृह स्वराज, बी में है जवाहरलाल नेहरू के पूर्ण स्वराज, सी में है गांधी जी का ग्राम स्वराज और डी में है विनोबा भावे का सर्वोदय। आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन गांधी जी का ग्राम स्वराज। चलिए बढ़ते हैं 42 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 42 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 42 नंबर प्रश्न है, कौन सी व्यवस्था संविधान को सजीव दस्तावेज के रूप में रख सकती है? प्रश्न फिर से बोलते हैं। प्रश्न है, कौन सी व्यवस्था संविधान को सजीव दस्तावेज के रूप में रख सकती है? ए में है अधिनायक तंत्र, बी में राजतंत्र, सी में कुलीन तंत्र और डी में लोकतंत्र। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन लोकतंत्र। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन लोकतंत्र। तो बढ़ते हैं 43 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 43 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 43 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का आधारभूत दर्शन क्या है? ए में है उदारवाद, बी में है समाजवाद, सी में है गांधीवाद और डी में है लोकतांत्रिक समाजवाद। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन लोकतांत्रिक समाजवाद। तो बढ़ते हैं 44 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 44 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 44 नंबर प्रश्न है, हमारे संविधान के आधारभूत दर्शन में किस सिद्धांत को स्थान नहीं दिया गया है? ए में है राष्ट्रवाद, बी में है धर्मनिरपेक्षवाद, सी में है लोकतंत्र और डी में है वैज्ञानिक समाजवाद। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन वैज्ञानिक समाजवाद। तो बढ़ते हैं 45 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 45 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 45 नंबर प्रश्न है, अंबेडकर ने किस आदर्श की सिद्धि पर विशेष जोर दिया? प्रश्न फिर से बोल देते हैं। प्रश्न है, अंबेडकर ने किस आदर्श की सिद्धि पर विशेष जोर दिया? ए में धर्मनिरपेक्षवाद, बी में संघवाद, सी में सामाजिक न्याय और डी में आर्थिक विकास। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन सामाजिक न्याय। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन सामाजिक न्याय। तो बढ़ते हैं 46 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 46 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 46 नंबर प्रश्न है, किसके विचार में न्याय का अर्थ है श्रम विभाजन व कार्यों का विशेषज्ञीकरण? ए में है प्लेटो, बी में है अरस्तु, सी में बार्कर और डी में है जॉन रॉल्स। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन जॉन रॉल्स। तो बढ़ते हैं 47 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 47 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 47 नंबर प्रश्न है, कौन सी कड़ी स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के मूल्यों को जोड़ती है? ए में कानून, बी में रीति रिवाज, सी में न्याय और डी में प्रशासनिक आदेश। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन न्याय। तो बढ़ते हैं 48 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 48 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 48 नंबर प्रश्न है, अधिकारों की व्यवस्था को निम्नलिखित में से कौन प्रभावी रूप से बनाए रखता है? ए में है राज्य का कानून, बी में समाज की परंपराएं, सी में है लंबी अवधि और डी में है मानव की विवेक शक्ति। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन राज्य का कानून। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन राज्य का कानून। बढ़ते हैं 49 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 49 नंबर प्रश्न है, नागरिकों को मताधिकार निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? ए में है परिवार, बी में है समाज, सी में है राज्य और डी में राजनीतिक दल। हमको लगता है कि इस प्रश्न में ठीक है, अगर ऑप्शन ऐसा है, अगर यह आंसर क्वेश्चन सही है तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन राज्य। लेकिन मेरे अनुसार
मुझे नहीं लगता है कि यह प्रश्न सही है। मेरे अनुसार जो है नागरिकों को मताधिकार प्रदान करने का अधिकार जो है हमारी संविधान ने हमें दिया है, भारतीय संविधान ने दिया है, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 325 और 326 में वर्णित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हमारे देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार है, जो पागल या अपराधी नहीं हो। ठीक है, चलिए तो बढ़ते, तो आशा करते हैं कि आपकी इतनी बात समझ में आ गई। तो बढ़ते हैं आज का सबसे अंतिम प्रश्न था, 50 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे अंतिम प्रश्न है, राज्य किसे नागरिकता से वंचित कर सकता है? ए में हत्यारा, बी में देशद्रोही, सी में तस्कर और डी में कालाबाजारी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन देशद्रोही। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन देशद्रोही। तो आशा करते हैं कि आपको ये 50 में 50 प्रश्न समझ में आए हैं। अगर आपको लगता है कि 50 प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इस तरह का एमवीवीआई एमसीक्यू आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम का एक बेहतर तैयारी कर पाए। इसके साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी है, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा है जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।